अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में आपके साथ इंपॉर्टेंट अपडेट शेयर करेंगे कि पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल की तरफ से इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर MD-CAT 2023 का फाइनल ऑफिशियल सिलेबस जारी कर दिया गया है। अब इसकी थोड़ी बैकग्राउंड आपके साथ शेयर करते चलें कि इससे कबल PMDC की तरफ से एक मीटिंग की गई थी और उस मीटिंग में ये तय पाया था कि MD-CAT का जो सिलेबस है वो चेंज नहीं किया जाएगा, यानी जो पिछले साल वाला 2022 का MD-CAT का सिलेबस था तो वही इस साल चलेगा। 2023 के MD-CAT के लिए भी स्टूडेंट्स को पिछले साल वाला सिलेबस ही पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा MD-CAT की डेट के हवाले से ये तजवीज़ दी गई थी कि 27 अगस्त को MD-CAT का टेस्ट कंडक्ट करवाया जाए। ये सिर्फ तजवीज़ थी और अभी तक इस मामले में कोई हतमी नोटिफिकेशन सामने नहीं आया है कि क्या वाकई में 27 अगस्त को ही MD-CAT का टेस्ट कंडक्ट हो रहा है या कि इससे कोई अल्टरनेट टेस्ट डेट्स डिसाइड की गई है। फिर ये कि अगर 27 अगस्त को ही ये टेस्ट दिया जाता है तो इसकी जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है तो वो तवक्को है कि या तो जून के एंड में या फिर जुलाई के महीने में स्टार्ट हो जाएगी। स्टूडेंट्स को तकरीबन 1 माह तक का टाइम दिया जाता है कि वो MD-CAT की रजिस्ट्रेशन करवा सकें। लिहाजा भी आप लोग थोड़ा इंतजार करें कि MD-CAT की रजिस्ट्रेशन जैसे स्टार्ट होती है तो फिर आप इसमें अप्लाई कर लीजिएगा। लेकिन फिलहाल MD-CAT की रजिस्ट्रेशन का कोई हतमी शेड्यूल सामने नहीं आया है और जो टेंटेटिव डेट है वो 27 अगस्त ही है। और MD-CAT की बेहतरीन तैयारी के लिए मकसद ऐप ज्वाइन करें, जहां आपको तमाम सब्जेक्ट्स के वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे। इसके अलावा डाउट सॉल्व ऑप्शन है और 20,000 प्लस MCQs का क्वेश्चन बैंक दिया गया है। सिर्फ 5,000 रुपए में आप MD-CAT की मुकम्मल तैयारी कर सकते हैं। आज ही मकसद ऐप को ज्वाइन करें। मकसद ऐप को ज्वाइन करने की तफसील आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो PMDC की तरफ से जो MD-CAT 2023 का सिलेबस जारी किया गया है, तो सिलेबस इश्यू होने का ये फायदा होता है कि इसमें टेस्ट फॉर्मेट भी दे दिया गया होता है, प्लस इसके अंदर जो टोटल नंबर ऑफ MCQs, फिर सब्जेक्ट वाइज उसकी डिस्ट्रीब्यूशन, पासिंग मार्क्स और इस किस्म की जितनी भी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है MD-CAT के हवाले से तो वो सिलेबस में दी गई होती है। तो अभी PMDC की वेबसाइट पर जो ये सिलेबस अपलोड किया गया है तो इसको देखते हैं, इसका एनालिसिस करते हैं कि इस साल जो है वो MD-CAT 2023 का टेस्ट फॉर्मेट क्या रखा गया है। तो पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल की ऑफिशियल वेबसाइट पर आए तो यहाँ मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज एडमिशन टेस्ट यानी MD-CAT 2023 का सिलेबस दिया गया है। तो इस लिंक पे क्लिक करें तो ये फाइल ओपन हो जाएगी। अब ये 30 सफ़हात पर मुश्तमिल PDF की फाइल है जिसमें MD-CAT 2023 का मुकम्मल सिलेबस दिया गया है और इसमें लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट अभी तक रखा गया है, यानी बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और इंग्लिश के साथ साथ कैंडिडेट्स को MD-CAT 2023 के लिए लॉजिकल रीजनिंग भी तैयार करनी होगी। हालांकि इस बात के बहुत ज़्यादा इम्कान थे कि इस साल लॉजिकल रीजनिंग वाला पार्ट MD-CAT के टेस्ट फॉर्मेट में से रिमूव कर दिया जाएगा, लेकिन PMDC ने उसमें किसी किस्म की छेड़खानी नहीं की है और लॉजिकल रीजनिंग वाला पार्ट अपनी जगह पर रिटेन रखा गया है। और अब स्टूडेंट्स को तमाम जो साइंसेस सब्जेक्ट्स हैं यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश के साथ साथ लॉजिकल रीजनिंग वाला पार्ट भी तैयार करना पड़ेगा। इसके बाद आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ, जिसमें MD-CAT के स्ट्रक्चर, वेटेज और डिफिकल्टी लेवल को एक्सप्लेन किया गया है। तो सबसे पहले तो MD-CAT का जो टेस्ट है इसमें 200 MCQs आएंगे। 200 MCQs अटेम्प्ट करने के लिए कैंडिडेट्स के पास 3.5 घंटे का टाइम अवेलेबल है, जो कि 210 मिनट बनते हैं। MD-CAT का टेस्ट पेपर बेस्ड होगा और ये हरगिज कंप्यूटराइज्ड टेस्ट नहीं लिया जाएगा और ये MCQs पर मुश्तमिल होगा, यानी 200 MCQs ही आएंगे। और मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशंस के लिए यानी MBBS के प्रोग्राम में जिन स्टूडेंट्स ने दाखिला लेना हो तो उनके लिए मिनिमम पासिंग मार्क्स 65% रखे गए हैं, जबकि डेंटल कॉलेजेस में एडमिशन के लिए BDS के प्रोग्राम के लिए मिनिमम पासिंग मार्क्स 55% हैं और MD-CAT के टेस्ट में किसी किस्म की नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो MD-CAT का जो टेस्ट फॉर्मेट है वो पिछले साल वाला ही रखा गया है। लास्ट ईयर भी 200 MCQs थे और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, तो इस साल भी ऐसे ही है। लेकिन हैरानकुन तौर पर पासिंग परसेंटेजेस में इजाफा कर दिया गया है। हालांकि पिछले साल गवर्नमेंट की काविशों से किया यह गया था कि मेडिकल कॉलेजेस में यानी MBBS में एडमिशंस के लिए पासिंग परसेंटेज 55% रखी गई थी और BDS के केस में ये 45% थी। अब या तो वो परसेंटेज रिटेन रखते जो पासिंग क्राइटेरिया लास्ट ईयर वाला था, लेकिन उसमें बजाय कमी करने के या रिटेन करने के उसमें इजाफा कर दिया गया है कि मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन के लिए अब 65% मार्क्स लेने होंगे स्टूडेंट्स को और BDS के प्रोग्राम में डेंटल कॉलेजेस में दाखिलों के लिए स्टूडेंट्स को कम से कम MD-CAT में 55% मार्क्स लेने होंगे। और अब PMDC की तरफ से जो ये पासिंग परसेंटेज चेंज की गई है तो इससे इस साल एक नया मसला खड़ा हो जाएगा, जो कि पिछले साल भी हुआ था, और वो ये कि जिन स्टूडेंट्स ने 2021 में MD-CAT दिया था तब पासिंग परसेंटेज डिफरेंट थी और लास्ट ईयर 2022 में पासिंग परसेंटेज को फिर कम कर दिया गया। मेडिकल कॉलेजेस के केस में 55% और BDS के केस में 45% जो है वो पासिंग क्राइटेरिया रख दिया गया था लास्ट ईयर 2022 में। लेकिन जिन स्टूडेंट्स ने पिछले साल 2021 वाले MD-CAT की बुनियाद पर अप्लाई करना था तो उनके लिए पासिंग परसेंटेज क्या होगी, क्या उनके लिए भी जो है वो रिड्यूस्ड पासिंग परसेंटेज यूज़ की जाएगी या नहीं। तो ये एक सिचुएशन इस किस्म की क्रिएट हो जाती है। जैसे इस साल भी अब ये होगा कि जो बच्चे पिछले साल वाले MD-CAT की बुनियाद पर अप्लाई करेंगे तो उनके लिए पासिंग क्राइटेरिया क्या होगा
और इस साल जो बच्चे देंगे उनके लिए तो चलो ये क्लियर हो गया कि 65% और 55% होगी। तो लास्ट ईयर वाला क्या होगा, यानी अब ये चीज़ें थोड़ी कन्फ्यूजन क्रिएट करेंगी। इस सिलसिले में पीएमडीसी को फिर ये करना होगा कि एक क्लियर नोटिफिकेशन शेयर कर दें और उसमें बता दें कि पिछले साल वाला जो है एमडी कैट वैलिड तो नो डाउट है अपनी जगह पर, तो पिछले साल वाला जो पासिंग क्राइटेरिया है वो इस साल क्या चेंज होगा या पिछले साल वाला ही रहेगा, तो ये इस सिलसिले में पीएमडीसी को वजाहत करनी पड़ेगी। बहरहाल अभी तक के लिए आप ये चीज़ समझ लें कि इस साल जो है वो पासिंग परसेंटेज बढ़ा दी गई है। एमबीबीएस के केस में 65% और बीडीएस के केस में कम से कम 55% मार्क्स लेने होंगे। इसके बाद एमडी कैट के टेस्ट फॉर्मेट की बात करें तो बायोलॉजी का 34% होगी और इसमें टोटल नंबर ऑफ एमसीक्यू 68 होंगे। केमिस्ट्री के टोटल 54 एमसीक्यूज होंगे जो कि जाहिर है 27% बनती है। फिजिक्स के भी 54 एमसीक्यूज हैं और इसकी परसेंटेज 27 बन रही है। इंग्लिश के 18 एमसीक्यूज होंगे और लॉजिकल रीजनिंग के सिर्फ 6 एमसीक्यूज होंगे। तो इस तरह ये एमडी कैट का टेस्ट फॉर्मेट लास्ट ईयर वाला ही रिटेन रखा गया है। टोटल 200 एमसीक्यूज होंगे और इसमें अगर हम डिफिकल्टी लेवल की बात करें तो 20% जो एमसीक्यूज हैं ये इजी लेवल के होंगे, 60% एमसीक्यूज मॉडरेट लेवल के, जबकि 20% एमसीक्यूज हार्ड लेवल के होंगे, यानी ये मुश्किल होंगे। इसके अलावा ये बात भी क्लियर कर दी गई है कि बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स के सेक्शंस में जो 70% क्वेश्चंस हैं वो रिकॉल से रिलेटेड होंगे, जबकि 30% एमसीक्यूज एप्लीकेशन लेवल के हैं। यानी आप सिंपली इसको इस तरह से अंडरस्टैंड कर लें कि जो 70% एमसीक्यूज होंगे तीनों साइंसेस सब्जेक्ट्स में तो वो रिकॉल से रिलेटेड यानी याद दहानी से मुतालिक होंगे, जबकि 30% एमसीक्यूज ऐसे होंगे जो कॉन्सेप्चुअल होते हैं और उसमें आपको जो अपने कॉन्सेप्ट्स को गिवन सर्कमस्टांसेस में अप्लाई करना होता है। दैट्स वाई इन्हें एप्लीकेशन लेवल के एमसीक्यूज कहा जाता है जो कि मुश्किल होते हैं, तो ये 30% होंगे। इसके साथ ही ये बात भी क्लियर करते चलें कि इस साल पीएमडीसी की तरफ से जो एक एक्ट बनाया गया था, जो इनकी तरफ से रूल्स एंड रेगुलेशंस की एक पीडीएफ फाइल अपलोड की गई थी इनकी वेबसाइट के ऊपर, तो उसमें क्लियरली ये बात मेंशन थी कि एमडी कैट की जो वैलिडिटी है ये 3 साल कर दी गई है। पिछले साल तक एमडी कैट जो है वो पीएमसी की तरफ से 2 साल के लिए वैलिड होता था, लेकिन इस साल पीएमडीसी ने उसको 3 साल तक के लिए वैलिड कर दिया है, विच मीन्स के जो लास्ट ईयर वाला एमडी कैट है वो लाजमी तौर पर इस साल एप्लीकेबल होगा। इस साल जो स्टूडेंट्स एमडी कैट दे रहे हैं तो उसका जो टेस्ट है ये यूज हो सकता है इस साल 2023 में भी, 2024 और इवन 2025 में भी। यानी एक एमडी कैट आपके 3 मुख्तलिफ एकेडमिक जो सेशंस हैं जिनमें एडमिशन होते हैं तो उसके लिए ये काबिल कबूल होगा। अब एक यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा अनआंसर्ड रह जाएगा, वो ये कि क्या वो स्टूडेंट जो ने 2021 में एमडी कैट दिया था, अब पीएमडीसी की जो नई पॉलिसी आ गई है कि एमडी कैट की वैलिडिटी 3 साल तक के लिए है, तो क्या इसका इतलाक 2021 वाले एमडी कैट के ऊपर भी होगा या नहीं होगा? वैसे इसके चांसेस कम ही हैं, लेकिन अगर ऐसा होता है तो ऐसे केस में 2021 वाला एमडी कैट भी 2021 और उसके बाद 2022 और अब 2023 में भी एडमिशन के लिए इस्तेमाल हो सकेगा। अगर 2021 वाला लेट्स सपोज वो नहीं भी एक्सेप्ट करते तो कम से कम 2022 वाला तो 100% एप्लीकेबल होगा ही, और 2023 वाले की जो एप्लीकेबिलिटी है, जो इसकी वैलिडिटी है, ये चलेगी 2025 तक। तो इसके बाद आगे इस फाइल में सब्जेक्ट वाइज सिलेबस दिया गया है। सबसे पहले बायोलॉजी का सब्जेक्ट यहाँ दिया गया है और आप इसको अच्छे तरीके से गो थ्रू कर लें। बायोलॉजी के बाद फिर इसमें जो फर्दर सब्जेक्ट्स आ जाते हैं तो इनके टॉपिक्स प्लस सब टॉपिक्स भी दिए गए हैं। ये केमिस्ट्री का सिलेबस है, इसको आप अच्छे तरीके से देख लें। तो इस फाइल में बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंग्लिश और उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग का भी सिलेबस दिया गया है। आप इसको पिछले साल वाले सिलेबस के साथ कंपेयर करके देख लें। मेरा नहीं ख्याल कि उसमें कोई फर्क होगा, जैसे कि पीएमडीसी ने कहा था कि पिछले साल वाला सिलेबस ही एज इट इज रिटेन रहेगा। बाकी ये कंफ्यूजन क्लियर होगी कि लॉजिकल रीजनिंग वाला पार्ट रहता है या नहीं रहता, वो अपनी जगह पर मौजूद है और टेस्ट फॉर्मेट से मुतालिक भी चीज़ें क्लियर हो गई। तो अब ये सिलेबस 100% फाइनल है, टेस्ट फॉर्मेट भी 100% फाइनल हो चुका है। इसी के मुताबिक अब आप अपनी तैयारी करें और इस चीज़ का ख्याल रहे कि चाहे आप किसी भी प्रोविंस से बिलोंग करते हैं, चाहे आपका पंजाब है, केपीके है या इस्लामाबाद, बलूचिस्तान, सिंध, आप किसी भी रीजन से बिलोंग करते हैं तो यही वाला सिलेबस ही आपने तैयार करना है। ठीक है, इसी सिलेबस को ही आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करके एमडी कैट देना है। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि ये वाला सिलेबस आप अपनी अपनी टेक्स्ट बुक्स में से तैयार करें। ठीक है, यानी सिलेबस ये होगा लेकिन बुक्स आपकी अपनी होंगी। बाकी इसमें टेस्ट फॉर्मेट तमाम जो एडमिटिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका सेम रहेगा, सिलेबस भी सेम रहेगा और इसी के मुताबिक ही आपने अपनी एमडी कैट 2023 की अटेम्प्ट करनी है। बाकी ये एक अहम पेशरफ्त है जो पीएमडीसी की तरफ से की गई है कि सिलेबस जारी कर दिया गया, और जैसे कि पीएमडीसी ने अपनी ई कचहरी में ये बात बताई थी कि वो 2 हफ्तों के अंदर अंदर जो है वो अपना सिलेबस भी जारी कर देंगे और शेड्यूल भी जारी कर देंगे। अब अगर इनकी तरफ से सिलेबस आ चुका है तो इंशाल्लाह बहुत जल्द अब एमडी कैट का ऑफिशियल शेड्यूल भी सामने आ जाएगा। अब ये सिलेबस चूंकि अनाउंस हो चुका है तो जितनी भी मुतल्लिका प्रोविंशियल एडमिटिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं तो उनकी तरफ से ऑलरेडी प्रेपरेशन तो की जा रही हैं एमडी कैट के कंडक्शन के हवाले से। तो सिलेबस अनाउंस होने के बाद अब उनके लिए मज़ीद आसानी हो गई है कि वो अपने क्वेश्चन पेपर वगैरह तैयार करें, और जैसे ही अब पीएमडीसी की तरफ से ऑफिशियल शेड्यूल जारी हो जाता है कि कब से लेकर कब तक इसकी रजिस्ट्रेशन होनी है, और इसके अलावा ये कि कब ये एमडी कैट की फाइनल टेस्ट डेट है, तो उसके बाद फिर होगा ये कि बहुत जल्द एमडी कैट की रजिस्ट्रेशन का बाकायदा आगाज़ कर दिया जाएगा। और रजिस्ट्रेशन के हवाले से स्टूडेंट्स की तरफ से ये सवाल बार बार पूछा जा रहा है कि जी मैं पंजाब से बिलोंग कर रहा हूँ और मैं फेडरल की बुक्स पढ़ रहा हूँ
और मैं जो कौन सा एमडी कैट दूँ, तो देखें एमडी कैट आप कोई सा भी दे दें, क्योंकि आप कहीं भी एमडी कैट देते हैं तो उसकी एप्लीकेबिलिटी या उसकी बुनियाद पर आप एडमिशन पूरे पाकिस्तान में कहीं पर भी ले सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि आप वहाँ पर एलिजिबल हों। ठीक है, जैसे कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में तो आप ऑल ओवर कंट्री कहीं भी एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में आप सिर्फ वहीं दाखिला ले सकते हैं जहाँ का आपका डोमिसाइल है। दूसरे प्रोविंसेस में आप सिर्फ अपनी रिजर्व्ड या रेसिप्रोकल या कोटा सीटों पर ही अप्लाई कर सकते हैं, ओपन मेरिट सीटों पर आप दूसरे प्रोविंसेस में अप्लाई नहीं कर सकते हो। बाकी एमडी कैट आप किसी भी प्रोविंस का दे दें, अभी तक पीएमडीसी की तरफ से ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रखी गई है, और पिछले साल भी नहीं थी कि चाहे कोई स्टूडेंट है, उसका कहीं का भी डोमिसाइल है, वो कहीं से भी बिलोंग करता है, उसने कहीं से भी एफएससी की हुई है, तो वो किसी भी प्रोविंस का एमडी कैट दे सकता है। तो बहुत हद तक चांसेस है कि इस साल भी यही वाला रूल एप्लीकेबल होगा। और एफएससी प्री मेडिकल की फील्ड से बिलोंग करने वाले जितने भी मेल कैंडिडेट्स हैं जो मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो इनके लिए एक बड़ी जबरदस्त अपॉर्चुनिटी अनाउंस की जा चुकी है। पाकिस्तान आर्मी की तरफ से मेडिकल कैडेट का प्रोग्राम अनाउंस कर दिया गया है, जिसमें सेलेक्ट होने वाले कैंडिडेट्स को फ्री एमबीबीएस या बीडीएस का प्रोग्राम करवाया जाता है। ये कैप्टन डॉक्टर के तौर पर आर्मी को ज्वाइन करते हैं, और दौरान तालीम इन्होंने 60,000 रुपए से ज्यादा का माहाना वजीफा या तनख्वाह भी हासिल करनी होती है। तो ये प्रोग्राम मेल कैंडिडेट्स के लिए बहुत जबरदस्त है, इसमें जरूर अप्लाई करें। इसकी मुकम्मल तफसील इस वीडियो में आपको मिल जाएगी।